बोले रास बिहारी भगवान की जय। हम लोग कितने 250-300 जने तो होंगे ही लगभग, है ना? या 400 भी हो सकते, 400-450 है ना? संगो शक्ति कलो युगे, हा? सब संगठन में शक्ति है ना? और हम सब जय बोले तो कहां तक जाएगी आवाज? आपकी आवाज तो मेरे कानों तक ना आ रही। क्यों जी, थक तो नहीं गए? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की, शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। देखो जी, मैंने बारंबार कहा है, जो भगवान का जय हो बोलता है ना, उसके जीवन में स्वतः जय हो जाता है ना? अगर हमें जय चाहिए कि नहीं जय? आप लोगों को चाहिए है? तो भगवान की खूब जयकारा लगाइए, गोपाल जी को सजाइए घर में, हाँ बढ़िया श्रृंगार करिए। भगवान को जो सजाते हैं ना, उनके जीवन को भगवान खुद सजाता है। हाँ। हमारे संतों ने, सज्जनों, ऐसा ही नहीं बनाया, बहुत रहस्य है। क्योंकि भाई उनके ही तो बच्चे, हमारे पुरखे ही तो हैं वो, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। उनको था भाई, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे बाद भी हमारे बच्चे ऐसा करें, नहीं चाहते कि हम जब तक जिए तब तक तो ऐसा, बाकी भाड़ में जाए, ऐसा तो भावना नहीं रहती हमारी। यही सोचते हैं कि भाई बढ़िया, बिल्कुल कुल खानदान परंपरा चलती रहे, जाने फलाने के भाई हमें पिता के नाम से जानते, आज ऐसा ऐसा हमारा कुल खानदान ऐसा बढ़ता रहे, ऐसा जाने, ऐसी भावना होती है कि नहीं? तो जो भगवान की जय जयकार करता है ना, उसकी जय जयकार जीवन में होती है। इसलिए जयकार कहीं हो तो कंजूसी ना करें। हाँ, राधा रानी की, हाँ। और हमारे ब्रज में कहावत है भैया, बोले देखो, बोलो जय, जो ना बोले जय बामे दे, है ना? खैर नहीं, वहां पे बोलते हैं ऐसा, इसलिए मैंने सुना है। मोते डरबे की आवश्यकता ना है। राधे राधे। तो महाराज का ये दिव्य प्रसंग श्रवण कराए। विक्रीडितम ब्रजबधुर्भरितम च विष्णुः श्रद्धा वितोऽनुसृणुयात् तथा वर्णयेद्यः भक्तिं परं भगवती विकामारिद्रोगमास्पैनुश्चर्चिरेण धीरा। मोह लगे आंख कमजोर रह गए मेरे कसम, अब टेस्ट करा के चश्मा लगाना पड़ेगा। या तो एक तो भागवत के जो श्लोक है ना, जो अक्षर है ना, ये साक्षात कृष्ण है, या तो वो लड़खड़ाते रहते हैं अक्षर भी इधर उधर। कन्हैया भी तो चंचल है ना, कन्हैया की तरह चंचल कृष्ण भी ये साक्षात कृष्ण है, शब्दमय विग्रह भगवान का रूप है। तो इधर से उधर भागते रहते हैं, तो जने आंखों को धोखा होती है, या वास्तव में मेरे आंख कमजोर हो गए। जो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो इस भगवान की रास की लीला को श्रवण करेगा, महाराज के प्रसंग को जो श्रवण करेगा, उसके हृदय से हृदय रोग जो है ना, हृदय रोग उसका समाप्त हो जाता है। उसका हृदय परम पावन पवित्र होता है, जो भगवान के इस महाराज को श्रवण करता है, सुनाता है। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, लोग बाग अक्सर कहा करते हैं, बोले देखो तो सही कन्हैया कितने आगे, दैत्य भी कहेंगे। हाँ, दैत्य कहते हैं ना, बोले कि जब ये कन्हैया इतने गोपियों के साथ में रास विहार कर सके, तो हम क्यों ना करेंगे। ऐसे दुश्मन दैत्य आगे आएंगे मिलने वाले, कहने वाले। तो मैं सुनाऊंगा अभी समय सापेक्ष कथा, पर ध्यान दीजिएगा भगवान ने ना, क्योंकि कथा में देखिए समय का थोड़ा वो रहता है, विस्तार काफी, बहुत बृहद ग्रंथ है भागवत। हाँ, भागवत माने भगवान, और भगवान का और छोरा ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने निवेदन किया था ना कल के दिन, भाई सभी जो ब्रजमंडल में ग्वाल वाले बछड़ों को चोरी करके भगवान ब्रह्मा जी ले गए है ना,
तो उस समय सब ग्वाल बाल ब्रजवासी ही सब कन्हैया ही बने थे। और उस समय आकर के सबने कहा कि देखो विवाह का मुहूर्त 12 वर्ष तक नहीं है, अभी से कन्या का अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दो इसी साल, नहीं तो 12 वर्ष तक कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है। तो गोपियों का विवाह उन ग्वाल बालों से हो गया। किन ग्वाल बालों से? जो साक्षात भगवान थे। और असली ग्वाल बाल तो कहाँ थे? बोले मोह के निद्रा में ब्रह्मा जी ने चुराए थे 1 वर्ष तक। बछड़े भी भगवान बने। देखिए इसमें गौ माता की भावना को भी भगवान ने पूर्ति किया है सज्जनों। संत जन, ज्ञानी जन, भावुक जन, प्रेमी जन, रसिक जन सुनाते हैं कि देखो एक बार जब यशोदा मैया के गोद में बैठ करके कन्हैया दुग्ध पान कर रहे थे तो गौ माता की निगाह गई। गौ माता ने देखा, देखो तो सही, हे प्रभु आपकी कितनी कृपा यशोदा मैया के ऊपर है, उनके गोद में बैठ करके आप उनका दुग्ध पान कर रहे हो। हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, क्या हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा आपकी कभी होगी? गौ माता के मन में भाव आया तो भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है सज्जनों, किसका भाव कैसा है सब जान जाते हैं। गौ माता को आशीर्वाद दिया, हे माँ समय आने पर बिल्कुल आपका भी ये मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। और वही कन्हैया उन्हीं गौ माता के भाव, उन्हीं गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए गोप ग्वालबाल बने और बछड़े बने और 1 वर्ष तक ये लीला की सज्जनों। और उसी समय विवाह भी हुआ गोपियों का। तो किसके साथ विवाह हुआ? भगवान के साथ तो हुआ, क्योंकि असली तो उधर थे। गोप ग्वाल वालों के साथ में जो गोपियों का विवाह हुआ तो भगवान के ही तो साथ हुआ। इसलिए यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं रास में भगवान और किसी के साथ नहीं नाचा। ये गलत फहमी में मत रहना कि कोई अनजान गोपियों के साथ में ताता थैया करके नाचता। बोले नहीं, बोले किसके साथ नाचा? तो यहाँ पर कहते हैं शुद्धन मुख्या कवर रचनया ग्रंथया कृष्ण बद्धो। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान तो अपने पत्नियों के साथ में नाचे और किसी की पत्नी के साथ नहीं नाचे। बोले अपनी पत्नी के साथ नाचे। कृष्ण बद्धो, कृष्ण अपनी बहुओं के साथ में नाचा है। इस प्रकार और सज्जनों आगे सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार भगवान ने किया। अनेकों दैत्य आए, गोपियों ने युगल गीत गाया है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगुत भूधर अर्पित पैणो कोमलांगुलि विरासित मार्ग गोप्य ईयरतियत मुकुंद। गोपियों ने गीत युगल गीत गाया है। आगे अरिष्टासुर का उद्धार किया। अनेकों दुष्ट मारने आते हैं भगवान को, पर भगवान को भला कौन मार सकता है? वो तो काल के भी महाकाल है, काल के भी काल कन्हैया हैं। अजब कैसे भी कोई मार नहीं पाता। उस समय कंस ने जो है अक्रूर को प्रेरित किया। अक्रूर से कहा कि जाओ जाकर के इधर। नारद जी ने आकर भूमिका बना दी, कंस के कान में कहा कि देखो कंसराज, तुम अपने दुश्मन को मारने के लिए एक एक करके भेजते हो और उधर 2 मिल करके कृष्ण बलदेव मिल करके तुम्हारे भेजे हुए का राम नाम सत्य कर देते हैं। अब ऐसा करो उनको ही इधर बुला लो और तुम सब मिल करके राधे राधे। कंस ने कहा ठीक कहा गुरु जी आप। भाई मैं गुरु हूं तो ठीक तो कहूंगा ही। ऐसा है कि अब क्या कैसे बुलाया जाए कृष्ण बलदेव को? तो अक्रूर को प्रेरित किया। अक्रूर को संपूर्ण बात बताई। देखो अक्रूर, वृंदावन में जाओ और जाकर के ऐसा ऐसा कह करके उनको बैला फुसला करके मथुरा में ले आओ और उसके बाद में जो हम सब मिल करके चारों मुष्टिक सल दोसल आदि सब मिल करके कृष्ण बलराम का को मार देंगे और हमारा मृत्यु मर जाएगा। अब अक्रूर जी विचार करते हैं ये दुष्ट के कहे अनुसार जाऊंगा तो भी गलत है, न जाऊंगा तो भी बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि राजी राजी नहीं गैर राजी करना पड़ेगा। ये दुष्ट है। जैसे ही ऐसा इस प्रकार से हम सब मारेंगे कहा था अक्रूर जी को कंस ने,
अक्रूर जी कहते हैं, बोले महाराज मनोरथान करो तुच्चे जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम यथा तथा प्याज्ञा करो मिते। मनोरथ तो व्यक्ति क्या क्या करता है हा? मनोरथ तो बहुत होता है। क्या मनोरथ संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति होती है? किसी किसी की कुछ कुछ होती है, पर संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति नहीं होती। हे कंसराज, आप भी मनोरथ कर रहे हो कि कृष्ण बलराम को यहाँ पर ला करके सब मिल करके राधे राधे करोगे। तुम्हें राधे राधे होना करेंगे वो कि तुम राधे राधे उनको करोगे, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। अब उधर गए सज्जनों, एक दिव्य रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज वृंदावन की ओर गए हैं। इधर सोचते हैं देखो तो सही, कंस भले दुष्ट है, कैसा है, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? भगवान के दर्शन कंस की बदौलत मुझे हो रहे हैं, और जो मुझे भगवत मार्ग की ओर लगाने वाला हो वो दुष्ट भला कैसे हो सकता है? वही तो वास्तव मेरा हितैषी नहीं, जो हमें भगवत मार्ग की ओर लगाए वो हमारा सच्चा हितैषी है सज्जनों। तो यही बात अक्रूर जी यहाँ पर कहते हैं, कंस भले जगत के लिए दुष्ट हो पर मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है, उसकी बदौलत आज मैं भगवान का साक्षात्कार कर पाऊंगा, साक्षात्कार कर पाऊंगा। और सज्जनों, रात काल से शाम को हो गई। शाम को जब इधर कन्हैया गौ चारण करके गोधूली के समय में जब ब्रजमंडल में अपने अपने घरों पर लेकर के जा रहे थे, उसी समय भगवान क्योंकि नंगे चरणों से विचरण करते हैं। आज उधर सज्जनों जैसे वृंदावन की परिधि में अक्रूर जी महाराज का रथ आया, भगवान के नंगे चरणों को देखा, बालुका में उस ब्रज की रज में भगवान के चरण चिन्हों को जैसे अक्रूर जी ने देखा सज्जनों, अब तो विचार करने लगे, हमारे स्वामी नंगे चरणों से जिस भूमि में विचरण करते हैं, भला मैं कैसे इसमें रथ के ऊपर से चलूं। सज्जनों कूद पड़े हैं, कूद गए और प्रणाम किया है, भगवान के चरणों को प्रणाम किया है। आगे दूसरा चरण करते 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 दंडौत करते हुए पहुंचे सज्जनों नंद भवन में। और नंद भवन में जैसे ही पहुंचे सज्जनों, कृष्ण बलदेव ने जैसे देखा अक्रूर जी को आता हुआ, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। और छोटे छोटे बालक जैसे चाचा जी आ गए, आकर के प्रणाम किया अपने चाचाओं को, और चाचा जी ने उठा करके हृदय से गले से लगाया और आने का कारण पूछा। कृष्ण कहते हैं, हे चाचा जी, ब्रज में मथुरा में सकुशल से तो है ना? उसी समय भगवान कहते हैं, अरे मैंने गलत प्रश्न पूछा, कंस जैसा दुष्ट होते हुए मथुरा के जन खुश कैसे हो सकते हैं? संपूर्ण बात बताइए सज्जनों। अक्रूर जी ने, भगवान ऐसी ऐसी बात है। भगवान ने कहा, देखो चाचा जी, आप ये बिल्कुल मत कहना कि कृष्ण बलदेव को इस कारण से कंस ने बुलाया है। आप तो कहना धनुष का यज्ञ मेला लगा हुआ है, भांजों को घूमने के लिए बुलाया है, ये बोलना, नहीं तो हमें कोई यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा, कोई ना नहीं जाने देगा, ऐसे समझाते हैं सज्जनों। और अब रात्रि का समय हुआ, आतिथ्य स्वीकार किया है विदुर जी महाराज ने, अक्रूर जी महाराज ने। वार्तालाप होने लगी नंद बाबा के साथ, आने का कारण पूछा गया, अतिथि सेवा करे, उसके उपरांत पूछा तो संपूर्ण बात बतलाई, जैसे भगवान ने बताए थे ना, सिखाए थे कि ऐसे ऐसे बोलना, ऐसा ही बोला। अब तो सज्जनों, नंद बाबा ने कहा कि देखो, जो कोई जानो चाहे, कृष्ण बलदेव कल मथुरा को जाएंगे, और जो ब्रजवासी जानो चाहे तो भैया मेरे साथ चल सके, मैं जा रहा हूँ आज ही। और कुछ ब्रजवासी तो चले गए, परंतु अब मैया ने जैसे ही सुना सज्जनों, मेरो लाला मथुरा जावेगो, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैया को बड़ा झटका लगा। मैया विचार करती है, कन्हैया जब से तू जीवन में आया तब से ये जीवन कुछ जीवन जैसा लगने लगा, पर ये क्या, तू छोड़ के जाएगा तो फिर ये जीवन जीवन थोड़ा ही नहीं रहेगा। सज्जनों, भाव गंगा में बह गई मैया थे। रात्रि का समय कन्हैया को सुलाया है, पर मैया की आंखों में कोसों दूर नींद है, नींद नहीं आ रही है। अपने सोते हुए लाला को देख रही हैं और उनके नेत्रों से जल की वृष्टि हो रही है। कन्हैया, कल से मैं किसको लोरी सुनाऊंगी, किसको मैं डांटूंगी? बड़ी
व्याकुल है सजनों मैया। और अचानक रोते 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 मैया के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु गिरी सजनों, लाला के काल पर जाकर के गिरी। लाला की नींद खुली। लाला जैसे ही जगे, कन्हैया ने देखा मैया तू रो रही है। मैया क्यों क्यों रो रही है तू? मैया ने कहा, बोले लाला तेरे बिना इस जीवन को मैं कैसे धारण करूंगी। जब तू गौचारण करने के लिए जाता है ना, तो 3-4 घंटे कटते नहीं है। कब तू आएगा और कब परम तो कल मथुरा जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे रह पाऊंगी बेटा? बड़ी व्याकुल है मैया। कन्हैया ने अपने हाथों से सजनों माँ के आंखों को पोंछा। माँ तू दुखी मत हो, बस मैं तो कल जाऊंगा और परसों जो है मेला देख के परसों के दिन तो मैं आई। मैया के आंसू पहुंचे और जैसे प्रसन्नता के साथ में कन्हैया ने कही ना कि मैं मैया तू रोती क्यों है, मैं तो बस कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। तो मैया समझ गई, अरे मेरे लाला जाना चाहे, मथुरा जाने से मेरे लाला को प्रसन्नता हो। मैं भी कैसी पागल हूं, कैसी बाबरी हूं मैं। मेरे लाला जानो चाहे और मैं इसको रोकर के रोकना चाह रही हूं। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, प्रेम वो नहीं जो हमारे मन मुताबिक हो। प्रेम वो है सज्जनों की तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण। हम जिसको जीवन में चाहते हैं वो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें कितना भी कष्ट हो हम अपना कष्ट सहन कर लेंगे, परंतु हम जिसको प्रेम करते हैं, हमारा जो प्रेमी है, जो हमारा प्रियतम है, वो दुखी नहीं रहना चाहिए। और अगर हमारी भावना ये हो, हम तुम्हें चाहते तो हैं परंतु हमारे अनुकूल ही सब कुछ हो, हमें आनंद की प्राप्ति हो, ये भावना अगर उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो ये व्यवहार है सज्जनों, ये प्रेम नहीं है। मैया विचार करने लगी, मैं तो लाला से प्रेम करती हूँ और ये जाना चाहता है, मथुरा जाकर के ये राजी है, इसको प्रसन्नता मथुरा जाने पर होती है, तो मैं क्यों रोकूं? मैया ने अपने आंसुओं को पोंछ दिया। दिल तो मानता नहीं, पर एन केन प्रकारेण उस प्रेम की पराकाष्ठा को स्मरण करते हुए मैया ने अपने आप को धीर गंभीर कर लिया। प्रातः काल का समय हुआ, सभी गोपियां भी खड़ी हैं। गोपियां भी विविध प्रकार से ब्रह्मा को गालियां दे रही हैं। सत्य, हे ब्रह्मा तू भी कैसा है? तेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे मानो एक बालक को कोई खिलौना दे दो, जब तक इच्छा होती है तब तक खेलता है, और जब मन भर जाता है तो फोड़ देता है, चाहे कितना भी कीमती खिलौना क्यों न हो। जब ये बिछोड़ी कराना था तो मिलन क्यों कराया? और ये अक्रूर लेने आया। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। कृष्ण और बलराम हमारे प्राण धन सर्वस्व हैं।
भगवान आए हैं सजन बाहर। गोपियों से भी वही बात कही, गोपियां तो खड़ी हैं, बस हमारे जीते जी जब तक इस देह में प्राण है तब तक हम कृष्ण बलदेव को जाने नहीं देंगे। खड़ी हैं, अक्रूर ले जाना चाहते हो तो हमारी जब मृत्यु होगी तभी ये कृष्ण बलदेव यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उधर सजनों कन्हैया आए, कन्हैया ने सभी गोपियों से कहा, सबके कान में जा जा करके कहा सजनों, अरे गोपी देख, मैं परसों 2 दिन की बात है, मैं परसों आ जाऊंगा इधर, और जो है मथुरा में मामा जी ने मेला देखने के ताई बुलायो है। बस 2 दिन की तो बात है सजनों। जो यशोदा मैया की प्रतिक्रिया थी वही गोपियों की, गोपियों ने रास्ता दे दिया, जाओ श्याम सुंदर, यदि आपको मथुरा जाने में प्रसन्नता होती है तो हम बाधा विघ्न नहीं पड़ने वाले। गए रथ पे आरूढ़ होकर, उधर देख रही हैं, कन्हैया को निहार रही हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर,